उसे जो करना है करने दो। ध्यान मत दो, हमें जो करना है हम करेंगे। पिछली बार 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, अभी 50 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन जीतूंगा। तू अभी भी आउटडेटेड राजनीति ही कर रहा है। पैसे लेकर नेता को वोट देने वाले दिन चले गए, इसीलिए अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना मैं तुझे नंगा कर दूंगा। दिमाग में कुछ भी मत पाल। रिकॉल इलेक्शन की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उससे कुछ ना होता तो तू मेरे सामने खड़ा ना होता। तुझे रिकॉल शब्द सुन के डर लग रहा है, इसीलिए तू वोटर के पास वापस आ गया है। एक बार रिकॉल इलेक्शन हो जाए तो तुझ जैसे नेताओं को वोटर्स अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। नहीं, जोकर के जैसे दिख रहा हूं क्या? कुछ उखाड़ नहीं सकता ये सोच रहा है? उखाड़? मेरा एक बाल भी उखाड़ा ना तो रिकॉल ड्रॉप कर दूंगा। रुक जाओ, पागल हो गए हो? मैं बात कर रहा हूं ना। हाँ हाँ, नमस्ते। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, फोन रख दीजिए। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी, रख दीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है तू, मैं अपने एक्सपीरियंस का करूंगा। जीतूंगा तो मैं ही, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ओए मंत्री, जनता का कुछ नहीं उखाड़ सकता तू। चलो आओ। वोटर हूं मैं। भाई प्रचार करने के अलावा टीवी चैनल में क्यों आए हो भाई? गली गली में घूमना ही प्रचार नहीं होता, टीवी में भी दिखाई देना जरूरी है। मैं अभी लाइव इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देना। यूट्यूब, फेसबुक, सभी चैनल्स पर आना चाहिए। ठीक है भाई। सही है ना? हम भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाएंगे। हमारे साथ TV5 स्टूडियो में हैं भानु शंकर जी, उनके साथ एक बार बात करते हैं। नमस्ते जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। नमस्ते। ऐसे लाइव शोज में आकर अपने बारे में बातें करना, पब्लिसिटी बढ़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपने बारे में सभी को जानना चाहिए, इसीलिए आया हूँ। एक पर्सनल सवाल है सर, आपकी हॉबीज क्या हैं? लोगों को देना। जिस तरह पेड़ फल देना बंद नहीं करते, मैं भी वही करता रहूंगा। भवानी भाई, मैंने जो अभी बात की है उसे इंटरनेट पर डाल दो। हम क्या डालेंगे भाई, ऑलरेडी किसी ने डाल दिया है। बोलिए भानु शंकर जी, आपने नेता बनने के बारे में क्यों सोचा? मैं काफी पढ़ता था, डॉक्टर बन मैं क्रिकेट अच्छा खेलता, तेंदुलकर बन सकता, पर ये सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए पॉलिटिशियन बना। आपकी और हॉबीज क्या है? जनता की हेल्प करना। पेंसिल बॉक्स नहीं है तो कहते तो मैं अपनी पेंसिल बॉक्स दे देता। लंच बॉक्स किसी ने नहीं लाया तो अपना खाना दे दिया करता। दान करके, जनता की सेवा करके इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। भानु शंकर जी, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री? अरे मुझे पद का बिल्कुल लालच नहीं, पर अगर जनता चाहती है तो मुझे CM PM कुछ भी बना सकता। फिलहाल जो रिकॉल की बात हो रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं? जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उसी पर लोग पत्थर फेंकते हैं। मेरा भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है, लोग पत्थर फेंकते हैं, मैं इसीलिए इतने सालों से राजनीति मुझे छोड़ती नहीं है और मैं सेवा कर। जिस तरह पेड़ फल देना बंद नहीं करते, मैं भी वही करता रहूं। अरे भाई, फोन मेरा है भाई। हे, ये सब उसी गौतम का काम है, टेक्नोलॉजी से मुझे टॉर्चर कर रहा है। इस रिकॉल इलेक्शन में भानु सरकार हार जाएगी। एग्जिट पोल सर्वे बता रहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार एक ही है, जिसकी मदद से सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती, और वो है गद्दारी का हथियार। इस हथियार से कई बड़े बड़े साम्राज्य भी टूट गए, कितने बड़े बड़े लोगों को धूल चाटनी पड़ी। 100% सक्सेस रेट वाला हथियार है ये, इसे इस्तेमाल करते हैं। वो देखो, वेपन आ गया।
पाशा। सलाम साहब। हेलो। क्यों वोटर, कैसा है? इतनी भी ईमानदारी से नहीं जीना चाहिए। इस दुनिया में जो पेड़ सीधे होते हैं सबसे पहले काटे जाते हैं। सच्चाई की राह पर चलने वाले ही मुश्किलों का सामना करते हैं, और आजकल बुरा काम करने वाला ही होता है किंग मेकर। अभी तो विलेंस ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा तुझे भी ट्रेंड में ले आता हूं। बस कुछ ही देर की बात है, तुझे मैं विलेन बनाऊंगा। एक बार जरा टीवी देख। भावना के साथ इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो गौतम ने इसका वीडियो बनाकर अपलोड किया था। पर सच क्या है पता है? उसको भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि गौतम ही था। अपने आप को फेमस करने के लिए उसका प्लान था, और उसी दिन गौतम के अकाउंट से इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ये देखिए, आप सबके सामने उसके बैंक का स्टेटमेंट है, आप लोग खुद देखिए। सभी ये सोच रहे होंगे कि गौतम अमेरिका से इंडिया वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन उनकी कंपनी के सीईओ आपको असली बात बताने के लिए अमेरिका से लाइव है। Gautam went to India on behalf of our country to negotiate the deal for some land evaluation. In fact, he went to earn an extra 35% of commission on the success of completion of that deal. And I just received a text from Gautam yesterday that he has successfully completed that transaction. Gautam has great negotiating skills and he's a perfect businessman. ए गौतम, क्या है ये सब? तू भावना से शादी करके यूएस चला जाना और वहां शांति से रह। अगर इस झमेले में तुझे कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे। हमारा डर ही इन नेताओं की शक्ति है माँ। हम डरेंगे तो वो डराते रहेंगे। हिम्मत से काम लेना होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मिनिस्टर भानु शंकर, मिनिस्टर भानु शंकर, नमस्कार। इंडिया में फर्स्ट टाइम रिकॉल इलेक्शन होने जा रहा है, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर बनने वाले आप पर। आपको टेंशन हो रही है क्या? पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ा था तब भी टेंशन में नहीं था। किसी भी तरह जीतूंगा, टेंशन किस बात की। देखिए, रिकॉल का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, पर वो एक बुरे पॉलिटिशियन पर लगाया जाता तो बेहतर होता। लेकिन ये मुझ पर लगा है, इसीलिए वो लोग हारेंगे। आज के बाद कभी भी मेरे विरोधी मुझ पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। नमस्ते। ओह गॉड! मीडिया से बात करते हुए भानु शंकर को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। गौतम ने ही किडनैप करवाया है, ऐसा उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। पुलिस किडनैपर को ढूंढने में लगी हुई है। डिक्की भी चेक करो। हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने किडनैप हुए भानु शंकर जी का फुटेज ढूंढ निकाला है। आइए देखते हैं। ए भाई, मुझे मत मारो। मैंने क्या गलती की है? मुझे जनता की सेवा करने दो ना। तुमने मुझ पर कीचड़ उछाला और रिकॉल किया, फिर भी मैंने स्वीकार किया ना। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ये सब क्यों किया भाई? सिंपैथी के लिए, रातों रात वोटर का माइंडसेट मेरी तरफ करने के लिए। इलेक्शन के एक रात पहले ही तो असल राजनीति होती है। अब मुझे देखकर, मेरे बदन से बहते खून को देखकर, मुझ पर जिनको गुस्सा था वो सारे वोटर्स मुझे वोट देने आएंगे। और यही है सिंपैथी की राजनीति।
इन्हीं हथकंडों की वजह से मैं इतने सालों से राज कर रहा हूँ। क्या स्केच है भाई? मुझे पता है कि मेरे वोटर्स इमोशनल फूल्स हैं। वाह, उन्हें कुछ पता नहीं होता। क्या आइडिया है सर। कल जब पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी तो ये वीडियो चलते ही रहेंगे। मेरे लिए सिंपैथी बढ़ती रहेगी और मेजॉरिटी बढ़ता ही रहेगा। क्यों? सही है भाई, जबरदस्त आइडिया। पर गौतम कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा ना सर? मैं कल तक बाहर आऊंगा ही नहीं। अब जीतने के बाद मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अभी मैं कहूं किसी को पता नहीं है। ऊपर वाला भी मुझे पकड़ नहीं सकता। धोखा देना तुम्हारी रगों में ही है। कल पोलिंग स्टार्ट होने से पहले तुझे बाहर लेकर जाऊंगा। तेरे नाटक का पर्दाफाश करके रहूंगा। तू मुझे क्या लेकर जाएगा? खत्म कर दो इसे। अबे ऐसे हंस क्यों रहा है? तू अभी मेरे हाथों से मरने वाला है। फोटो मत निकालो। फोटो क्यों निकाल रहे हो? रुको। तूने क्या सोचा राजनीति करनी सिर्फ तुझे आती है? वोटर राजनीति करने पर उतर गया तो तबाह हो जाएगा। हाँ बादशाह, तुझे लगा तेरा आदमी है? आउटडेटेड राजनीति छोड़ दे।
कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। अच्छा, तुम कई दिनों से कुछ कहना चाहती थी, अब बता सकती हो।